अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमें ये चीज़ पता लग गया कि दोनों पॉइंट से या दोनों पार्ट से आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 मिली एम्पेयर यहाँ से भी गुजरेगा और 1 मिली एम्पेयर यहाँ से भी, तो दोनों 1 मिली एम्पेयर आपके पास करंट पास हो रहे हैं। अब अगर दोनों 1 मिली एम्पेयर करंट पास हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द फर्स्ट रजिस्टर दैट इज़ ऑल्सो भी 1 मिली एम्पेयर, और जो दूसरे से भी गुजर रहा है रजिस्टर से करंट वो भी 1 मिली एम्पेयर। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ तो कि आई जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू I1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू I2, और ये किसके बराबर होगा 1 मिली एम्पेयर। ये क्यों है? क्योंकि सिंगल पाथ इज़ अवेलेबल फॉर फ्लो, सिंगल पाथ इज अवेलेबल फॉर फ्लो। फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, लिहाजा दोनों के करंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखिए इंडिविजुअल मुझे करंट्स पता लग गए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अब इंडिविजुअल वोल्टेजेस मैंने फाइंड आउट करना है। मुझे ये मालूम करना है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है और सेकंड रजिस्टर R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव सेपरेट फार्मूला फॉर दैट कि फॉर वोल्टेजेस। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे वोल्टेजेस, तो बताइए V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1 होगा, और V2 इज इक्वल्स टू I2 एंड R2 होगा। तो बताइए I1 जो है वो 1 मिली एम्पेयर है, तो ये 1 मिली लिख लिया, एम्पेयर तो नहीं लिखेंगे कि एम्पेयर यूनिट है, मिली जो है इसका ये वो यूनिट का आपके पास प्रीफिक्स है, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R1 जो आपको रेजिस्टेंस दी गई है वो रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम्स, तो R1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 2 किलो ओम्स लिखने की रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो बताइए 1 मल्टीप्लाई बाय मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई बाय 2 किलो का मतलब क्या है? 10 की पावर 3। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 सा 2 वोल्ट, वोल्टेज V1 जो ड्रॉप आएगा पहले रजिस्टर पे दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो बताइए आउट ऑफ 10 अगर आपके पास 2 वोल्ट पहले रजिस्टर पर ड्रॉप हो रहा है, 10 में से 2 वोल्ट जो है वो अगर पहले वाले रजिस्टर पे यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, तो जो रिमेनिंग होगा वो ड्रॉप होगा ऑन दिस रजिस्टर, यानी कि 10 में से अगर 2 यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो रिमेनिंग 8 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए किस पे? रेजिस्टेंस R2 पे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो मेरे पास आंसर 8 आना चाहिए। I2 दोबारा से 1 मिली एम्पेयर है, तो 1 मिली का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या है? 2 किलो, किलो का मतलब क्या? सॉरी 8 किलो ओम्स है, जो दूसरी रेजिस्टेंस दी गई है वो 8 किलो ओम्स है, तो 8 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 यहाँ पर भी कैंसिल, और 8 1 सा 8 वोल्ट V आ जाएगा। तो बताइए V1 और V2 जो वोल्टेजेस आपने कैलकुलेट किए वो सेपरेटली आपके पास 2 और 8 आ गया, जिसका सम जो है वो 10 के इक्वल है। तो अब आपने देख लिया कि वी हैव ऑलरेडी फाइंड द इंडिविजुअल वोल्टेजेस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज एंड इंडिविजुअल करंट, सेम एज दैट कंबाइंड वोल्टेज, कंबाइंड करंट एंड कंबाइंड रेजिस्टेंस। इसके लिए जो इसकी की होती है वो ये होती है कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप तमाम चीज़ों की कंबाइंड मालूम करें, जो इक्विवेलेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड यानी कि V, I और R, ये तीनों चीज़ें आप सबसे पहले मालूम करें कि कंबाइंड क्या आ रही है। जब आपको ये कंबाइंड पता लग जाए तो फिर इनके थ्रू आप मालूम करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है वो उसके बाद आपके पास V1 V2 V1 V2 V3 यानी कि V1 I1 R1 और V2 I2 और R2, ये चीज़ें जो इंडिविजुअल होती हैं ये फिर उसके बाद फाइंड आउट की जाती हैं। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 14.6 है, जिसके अंदर इन्होंने 2 रेजिस्टेंसेस आपको दी हैं। पहली रेजिस्टेंस जो है वो 6 किलो ओम्स है, जबकि दूसरी रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल कनेक्ट की गई है। पैरेलल कनेक्टिविटी ऐसा ही होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये 6 किलो ओम्स है और ये 12 किलो ओम्स है। ये इसको आप R1 कह लीजिए और इसको आप R2 कह लें। तो ये रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल आई हुई है। आपने इसको यहाँ से कनेक्ट किया है बैटरी से, बैटरी यहाँ पे नीचे आ गई आपके पास। अब बैटरी के साथ कनेक्टिविटी के बाद ये प्लस ये माइनस, बैटरी का वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट दे रहे हैं ये, यानी कि 6 वोल्ट की आपने क्या किया है यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब आप देखिए कि यहाँ से निकलने वाला जो करंट होगा I, वो यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा I, और पहुँचने के बाद यहाँ से I जो है वो 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो पार्ट जो ऊपर की तरफ जाएगा वी विल से इट एज I1, और जो नीचे जा रहा होगा उसको हम कह रहे होंगे I2।
तो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ से गुजरेगा I1 और I2, और इससे गुजरने के बाद जब यहाँ पे मिलेगा तो मिलने के बाद दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड अगेन इनटू I, और यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो अगर मुझे ये सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज पता है जो कि कितना है 6, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, तो एज वी नो फॉर द केस ऑफ पैरेलल आपके पास फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बताइए इसके अंदर अब आप क्या करेंगे कि फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब बताइए पहला क्या है 1/6K, दूसरा क्या है 1/12K, दूसरा जो है वो क्या है आपके पास 1/12K। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12K, K से K कैंसिल, 6 2 12, 2 1 2, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 और 3, और ये आ जाएगा 12, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा K, 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ पे आएगा 1/R। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/4K। जब आप इसे पलटिएगा तो R इज इक्वल टू 4 किलो ओम्स जो है वो आपके पास क्या आएगी, कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी। अब ये बताइए जो इन दोनों में से 6 और 12 में से मिनिमम रेजिस्टेंस 6 है, और जो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस मिला के R आ रहा है, R की वैल्यू वो आपके पास कितनी आ रही है 4 किलो ओम्स। तो देखिए जो मिनिमम रेजिस्टेंस थी 6, इससे भी कम आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होती है, कंबाइंड रेजिस्टेंस R जो कंबाइंड निकलती है वो क्या कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। और रेजिस्टेंस कम होने से आप पावर को मैक्सिमम क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, आपका सर्किट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलती है अगर बल्ब्स आप पैरेलल में कनेक्ट करें। अच्छा यहाँ तक तो आपके पास, अब आप यहाँ पे चेक करें तो आपको ये पता लगेगा कि मुझे V पता है वोल्टेज, मुझे कंबाइन R ये मुझे पता लग चुका है, ये वाला R। तो V कंबाइन और R कंबाइन के थ्रू मैं क्या चीज़ मालूम करूँगा, सबसे पहले कंबाइन करंट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R आ जाएगा। अब वोल्टेज V कितना दिया गया है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 किलो है, कितनी है बेटे 4 किलो। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 और ये 3 × 6, तो ये आ जाएगा 1.5। अब जो नीचे वाला किलो है ये उठ के ऊपर आएगा तो 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। और इस करंट को -3 एम्पेयर को जब मैं लिखूंगा तो दैट कैन बी रिटन एज 1.5 मिली एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट फ्लो कर रहा था आपके सर्किट से जो निकला था वो यहाँ पे 1.5 मिली एम्पेयर था। अब ये मिली एम्पेयर यहाँ तक करंट पहुँचा है और आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप ये बात जानते हैं कि नाउ दीज टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2, दीज रेजिस्टर्स आर सेपरेटली कनेक्टेड विद द सोर्स। देखो सोर्स का ये वाला वायर यहाँ ला के रखा गया, ये वाला वायर यहाँ ला के, यानी कि ये सोर्स के टर्मिनल्स हैं ये दोनों। बताइए R1 भी और R2 ये दोनों अलग अलग से सोर्स से कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब जब ये दोनों सोर्स से कनेक्ट किए जा रहे हैं तो जितना पोटेंशियल R1 को मिल रहा है उतना ही पोटेंशियल R2 को मिलेगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट पोटेंशियल R1 पर भी अपेयर हो रहा होगा और 6 वोल्ट पोटेंशियल R2 पे भी अपेयर हो रहा होगा। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम वोल्टेज फॉर बोथ रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन तमाम रेजिस्टर्स के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वोल्टेज V1 की बात करूं और वोल्टेज V2 की बात करूं तो वो दोनों वोल्टेजेस सेम V के इक्वल होंगे, यानी कि ये सब के सब आपस में किसके इक्वल आ रहे होंगे 6। यानी कि यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट, इसके ऊपर भी कितना आ रहा है 6 वोल्ट, और यहां पर भी कितना होगा दैट इज 6 वोल्ट।
अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब ये मुझे बताइए कि मुझे ये तो पता है ना कि करंट यहाँ तक आने के बाद नाउ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन टू डिफरेंट पार्ट्स, I1 एंड I2। तो अब मुझे I1, V1 और V2 मुझे पता लग गए, R1 R2 मुझे पता है। अब मैं I1 I2 मालूम करूंगा। तो देखिए I1 और I2 के लिए अब आप क्या करेंगे, करंट I1 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और करंट I2 जो होगा वो बराबर होगा V2 अपॉन R2 के। तो अब ये बताइए कि वो करंट जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो यहाँ ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस की तरफ आएगा, R1 की तरफ आएगा, उस करंट को मैंने क्या कहा है, I1 कहा है। तो अब आप देखिए I1 जो होगा वो वोल्टेज V1 वही 6 वोल्ट है, सेम ही वोल्टेज अपेयर होगा, अपॉन R1 जो है दैट इज इक्वल्स टू 6 किलो ओम्स। तो ये 6 किलो आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, किलो ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा। तो आंसर क्या आया, 1 मिली, और करंट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर। तो I1 कितना आया, 1 मिली एम्पेयर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट कितने एम्पेयर जा रहा था, 1.5 एम्पेयर। ऊपर जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ऊपर आपके पास करंट कितना चला गया, 1 मिली एम्पेयर चला गया। बताइए अगर ऊपर 1 मिली एम्पेयर जा रहा है तो बचा हुआ करंट नीचे आएगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट विल बी 0.5 मिली एम्पेयर। तो ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई कि I2 जो है वो कितना होना चाहिए, 0.5। देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये I2 0.5 आएगा। कैसे आएगा भाई 0.5, V2 वोल्टेज वही 6 है, जबकि आपके पास जो रेजिस्टेंस दी गई थी वो 12K थी। तो अब ये बताइए इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 6 को 12 से तो 0.5 आएगा, और K ऊपर आ जाएगा तो ये मिली ऊपर बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 0.5 मिली एम्पेयर। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल करंट, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इंडिविजुअल वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। आपने कंबाइन भी मालूम कर लिए और इंडिविजुअल भी, यही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, जिनके रिलेटिवली आपने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट किए। अब यहाँ से अगर आप आगे चलें तो अगला न्यूमेरिकल जो है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको मार्क किया गया है, कितने, उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग 220 वोल्ट। तो वोल्टेज जिस वोल्ट से बल्ब जल रहा है वो कितना है, 220 वोल्ट है। अच्छा, बल्ब की जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू 100 वॉट। बल्ब की पावर 100। फाइंड द रेजिस्टेंस, आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, बल्ब की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है कि कितनी होगी, ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आपने बल्ब के फिलामेंट की, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर, अगर बल्ब जो है वो 5 घंटे रोजाना चल रहा हो, अगर बल्ब जो है वो 5 आवर। आप देखिए सिर्फ इन इंफॉर्मेशन के थ्रू भी मैं क्या चीज बता सकता हूं, आर। आपको पता है कि जूल्स लॉ के बाद आपने जो पावर की इक्वेशन निकाली थी, दैट पावर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। यानी कि इफ यू नो द वोल्टेज एंड करंट यू विल जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड गेट द पावर ऑफ दैट। तो अब ये बताइए कि मैं अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे पास ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू IR, और रेजिस्टेंस R जो होती है वो किसके बराबर होती है, V अपॉन I के बराबर होती है। सही। अब यहां पे बताइए मुझे वोल्टेज V तो पता है, मुझे वोल्टेज V पता है, लेकिन मुझे I नहीं पता। यहां पे मुझे I की वैल्यू नहीं पता रेजिस्टेंस के रिलेटिव, जबकि पावर जो है वो किसके बराबर होती है, PV इंटू I। तो अब आप यहां पे बताइए कि यहां पे वोल्टेज में जानता हूं, मुझे करंट की वैल्यू यहां पे नहीं पता। तो बताइए ये करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज दिस पावर फॉर्मूला। मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं पता कि हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू। लाइक अगर आपके पास ये बल्ब है, इधर बना देता हूँ भाई, देखिए भाई ये बल्ब था, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब की पावर जो है, जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट है। करंट जो पास हो रहा है ये मुझे नहीं पता कि कितना है करंट। इसकी जो बल्ब के ऊपर पावर P लिखी गई है वो कितनी है, 100 वॉट है। ठीक है, तो अब ये बताइए इस पावर और वोल्टेज के थ्रू मैं करंट मालूम कर सकता हूं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो बताइए कैसे मालूम करूंगा, वोल्टेज कितना है, पावर कितनी है बेटा 100, वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय I। तो जब मैं I कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 220। तो बताइए 100 को जरा 220 से डिवाइड हम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 220, 0.4545 आंसर आया। तो आंसर क्या आ गया, 0.4
0.45, ये एम्पेयर्स में करंट आ गया, 0.45 आपके पास करंट आ गया ये, यानी कि मुझे ये पता लग गया कि ये 0.45 एम्पेयर करंट जो है वो इस बैटरी से चला होगा और दैट इज पासिंग थ्रू द बल्ब से गुजरा होगा। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द रेजिस्टेंस आर वी हैव फॉर्मूला V अपॉन I। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, डिवाइडेड बाय I कितना है 0.45। तो बताइए 220 को अगर मैं 0.4545 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 0.4545, देखिए 484 आपके पास आ रहा है रिजल्ट। 484 आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 484 ओम्स रिजल्ट आ रहा है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बल्ब लगा होगा, जिसके बल्ब का फिलामेंट होगा, उसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या ऑफर हो रहा होगा, आर की वैल्यू 484 ऑफर हो रही होगी। सही, तो आपको आर भी पता लग गया, जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थी वो आपने फाइंड आउट कर दिया। अब आगे ये क्या कर रहा है, इफ बल्ब इज यूज्ड, अगर बल्ब इस्तेमाल होता हो पूरे दिन में, कितनी देर तक इस्तेमाल होता हो, 5 आवर्स डेली, एक दिन में 5 घंटे जो है वो बल्ब जल रहा है, यानी कि टाइम आपको कितना बताया जा रहा है, 5 आवर्स बताया जा रहा है। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, बताओ कितनी किलोवाट आवर के WH, कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होगी बाय द बल्ब इन 1 मंथ, एक महीने में कितनी। तो बताइए एनर्जी विच इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, क्या करना है, किलोवाट और आर। अभी एनर्जी, पहले वॉट में आपको बल्ब की एनर्जी कितनी दी गई है 100, तो आप क्या करते हैं, आप किलो को करने के लिए आप क्या करते हैं, जो वॉट में एनर्जी दी गई है उसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए पहले एनर्जी लिखी जाती है। पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एट विच इट इज यूटिलाइजिंग इन आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000, ताकि ये किलो वॉट आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो बताइए पावर कितनी दी गई है बल्ब की, 100 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है दिन में, 5 आवर्स, और डिवाइडेड बाय 1000 क्या होगा आपके पास, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू किलो। तो बताइए भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आ जाने का आंसर आ जाने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 किलो वॉट आवर, किलो 0.5 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो आपके पास ये जो 0.5 किलो वॉट आवर आ रहा है, ये आपके पास एनर्जी आएगी फॉर अ सिंगल डे। नाउ दिस इज द एनर्जी फॉर अ डे, एक दिन की एनर्जी आ गई। नाउ फॉर मंथ, अगर आपने महीने के लिए कैलकुलेट करनी है तो फॉर मंथ के लिए आप क्या करेंगे, दिस एनर्जी इज मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 0.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किस चीज़ से, नंबर ऑफ डेज, 30 डेज के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 15 किलो वॉट आवर, यानी कि 15 यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्लियर। अगला देखिए भाई, इनकैंडेसेंट बल्ब है, एक लाइट है, लाइट बल्ब है विद एन ऑपरेटिंग, जिसको ऑपरेट किया जा रहा है कितने 95 ईयर्स की रेजिस्टेंस बताई गई है उस बल्ब की, इज लेबल्ड, उसके ऊपर लिखा क्या है 150 वॉट। इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर, अब ये बताइए कि अगर वो इतने वॉट के ऊपर चल रहा है तो बताइए ये जो बल्ब डिजाइन किया गया है ये 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है या 220 वोल्ट के लिए। तो भाई ये जो डिजाइन्ड फॉर लिखा है, समझिए कि ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है ही नहीं, ये भी वैल्यू नहीं पता आपको, ये वाली भी वैल्यू नहीं पता आपको। आपको जो वैल्यूज पता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी दी जा रही है, आपको वैल्यूज जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई एक बल्ब है जो कि 95 ओम्स का है और उसकी पावर 150 वॉट है, तो बताइए वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है। समझ में आती है बात। तो अब आपने इसको देखना है, इसको देखने के लिए अब आप क्या करेंगे, क्या आपने क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो अब आप देखिए कि v की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए आप इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट के अंदर आपके पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो आपके पास बनती है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये इक्वेशन है। लेकिन आपको पता है कि आपको यहाँ पे I नहीं पता, यहाँ पे आपको I की वैल्यू मालूम नहीं है। तो बताइए आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इफ वी आर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ I हियर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो I किसके बराबर होगा, V अपॉन R के बराबर होगा। I जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V अपॉन R। तो कैन वी रिप्लेस दिस वैल्यू I एज V अपॉन R। तो बताइए ये आपके पास V ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इस I की जगह मैंने क्या लिख लिया, V अपॉन R। तो अब ये बताइए कि यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R आ गया आंसर। ठीक है, अब ये बताइए वी नो द वैल्यू ऑफ P हियर, आपको P की वैल्यू पता है, आपको जो P की वैल्यू दी गई है ये आपको नोन में है P की वैल्यू, ठीक है ना, ये P की वैल्यू आपको पता है। अच्छा, R की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो बताइए V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय R, और V जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ले लीजिए मैथमेटिक्स, P मल्टीप्लाई बाय R और फिर रूट। अभी बताइए P किसके बराबर है, 150 मल्टीप्लाई बाय R क्या है, 95, और फिर आप किसका ले लें, इसका रूट ले लें, तो आपके पास वोल्टेज की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 95, 150 मल्टीप्लाई बाय 95। अब देखें ये 14250 आया है, और फिर अब आप क्या करें, इसका रूट फाइंड आउट करें। तो अंडर रूट जो है वो ये रहा, देखिए 119.37 आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है 119.37, दैट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 120 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब को कितने वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा रहा होगा, बल्ब को आप ऑपरेट करेंगे 120 वोल्ट पे। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर दैट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स थे। लास्ट न्यूमेरिकल सेकंड लास्ट है गालिबन, ये 11 है कुल टोटल ना, सेकंड लास्ट है ये। तो अब आप इसमें देखें क्या करें, अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, एक घर जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वी हैव 10 बल्ब्स हैं हमारे पास ऑफ 60 वाट, हर बल्ब जो है वो 5 घंटे चल रहा है। 4 फैंस हैं 75 वाट, और हर पंखा जो है वो 10 आवर्स चल रहा है। 1 टेलीविजन है 100 वाट का, 5 आवर्स डेली चल रहा है। 1 इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट की, और 2 आवर्स डेली ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो आपने बिल कैलकुलेट करना है, मंथली एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब आपने सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट फॉर बल्ब्स। फिर क्या है दूसरा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, फैंस के लिए। फिर क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप टेलीविजन के लिए, और फिर यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे आयरन के लिए। यानी कि फॉर अ डे, 1 डे के लिए अब आप सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन के लिए। पहले बल्ब्स कितने हैं भाई, एनर्जी फॉर बल्ब्स EB लिख लीजिए आप। बताइए भाई पावर कितनी है बल्ब की, 60 वाट, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर यूटिलाइज हो रहे हैं, 5 आवर्स, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 10 बल्ब्स हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज़ से, 10 से। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, N मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 1000। N क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इक्विपमेंट कितनी है, P एक इक्विपमेंट की पावर कितनी है, T उसका टाइम इन आवर्स कितना है, और 1000 आपका फॉर्मूले में आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, 1000 से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 3 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलो वाट आवर बल्ब की एनर्जी आ गई 10 बल्ब्स की। अच्छा भाई, फॉर फैन EF कर लीजिए आप। फैन के लिए क्या होगा, 4 फैंस हैं, एक फैन की एनर्जी कितनी है, 75 है, कितनी देर ऑपरेट हो रहा है, 10 आवर्स, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किस चीज़ से, 1000 से। तो अब आप यहाँ पे बताइए, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 75 और 4 100 हो जाएगा ये।
ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका भी आंसर कितना आया 3 किलो वॉट आवर। ये आपके पास एनर्जी किस चीज़ की आ गई, यूटिलाइज्ड बाय फैन इन अ डे, एक दिन के लिए आ गई। ये एनर्जी जो आई है ये किसकी थी भाई, एक सेकेंड, ये एनर्जी जो आई है वो एनर्जी ऑफ बल्ब्स आई है आपके पास। अब मैं किसकी मालूम करूंगा, टीवी की। तो एनर्जी ऑफ टेलीविजन जो होगी वो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ टेलीविजन कितने हैं 1, इसकी पावर कितनी है 100, कितनी देर यूटिलाइज हो रहे हैं एक दिन में 5 घंटे, और डिवाइडेड बाय 1000। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो आंसर कितना आया 0.5 किलो वॉट आवर। ये एनर्जी किसकी आ गई, टेलीविजन की एनर्जी। अब लास्ट आयरन को चेक करें। आयरन के लिए आपके पास क्या आएगी, एनर्जी ऑफ आयरन इज इक्वल टू, एक आयरन है, पावर 1000 है, और कितनी देर चलाई जा रही है 2 आवर्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, और डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो इसकी कितनी एनर्जी आ जाएगी 2 किलो वॉट आवर। ये एनर्जी ऑफ आयरन आ गई। तो बताइए सबकी एनर्जीज आ गई हमारे पास, टेलीविजन, आयरन, बल्ब और फैन। तो बताइए अब मैं क्या मालूम करूंगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 3 + 3 + 0.5 + 2। तो बताइए 3 और 3 6 7 8 8.5 किलो वॉट आवर, दैट इज द टोटल एनर्जी आ गई आपके पास। अब मैं किसके लिए मालूम करूंगा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल एनर्जी फॉर अ मंथ। अब फॉर मंथ के लिए क्या करूंगा, मंथ के लिए जो टोटल एनर्जी आएगी ET, दैट इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अब आप देखिए 8.5 को मैं जब 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास आंसर 255 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटे 255। तो 255 किलोवाट आवर और 255 यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास फॉर अ मंथ, टोटल एक महीने के लिए। नाउ एज वी नो दैट कि कॉस्ट कितनी दी गई है, एट द रेट किस कॉस्ट के ऊपर दी जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी, 4 रुपीज़। ये पता नहीं कौन से कायदे आज़म के ज़माने की इन्होंने दिया है, बहुत पुराने ज़माने की बात कर गए ये। 4 रुपये तो है नहीं, अब तो 18 रुपीज़ और 16 और 18 और 19 रुपीज़ जो है वो चल रही है। खैर 4 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट अगर ये बता रहे हैं आपको, तो उसके लिए अब आपके पास क्या होगा कि जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि एट द रेट 4 रुपीज़ कह रहे हैं अगर ये, तो बताइए आपके पास कितने यूनिट्स बन रहे हैं, यानी कि एक यूनिट जो है वो 4 रुपीज़ का है। तो 255 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर लेंगे 4, और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास 1020 रुपीज़ है। तो इतना बिल तो कभी आता ही नहीं है, लेकिन यार है 1020 रुपीज़ जो है ये आपके बिल, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, वही आपको रिक्वायर्ड था। देखिए यहाँ पर भी 1020 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई, ठीक है भाई। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या कर रहे हैं कि 100 वाट का एक लैंप है एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर है। एक 100 वाट का लैंप है और एक 4 किलोवाट वाटर हीटर है, आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। यानी कि ये आपके पास पहला है, ये क्या है आपके पास लैंप है, ठीक है। इसको आपने क्या किया है, कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट की। यहाँ पे AC सप्लाई है, ये कितने वोल्ट की है 250 वोल्ट के ऊपर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। लैंप को भी कनेक्ट किया है और ये आपके पास क्या है हीटर है। इस हीटर को भी आपने कनेक्ट कर दिया, पैरेलल हीटर है ये। इसको भी आपने क्या किया है, वाटर हीटर है ये, इसको भी आपने 250 से कनेक्ट कर दिया। लैंप जो है इसकी पावर है 100 वाट और हीटर की पावर जो है वो 4 किलो वाट है, ठीक है। तो ये दोनों पावर सेपरेट है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंसेस।
बताइए हर अप्लाइंस में से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। तो वोल्टेज आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय I, यही है फॉर्मूला पावर का। तो बताइए करंट अगर मैंने I मालूम करना हो तो I के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन V। अब देखिए यहाँ पे आप लिखें लैम्प और यहाँ पे लिखें आप हीटर, दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लें। तो बताइए I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितनी दी गई है लैम्प की, 100 है। वोल्टेज कितना है, 250 है। तो यहाँ पे आपके पास इतने एम्पेयर करंट आ जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे जब आप करंट फाइंड आउट करेंगे तो P डिवाइडेड बाय V, पावर कितनी है यहाँ पर, 4 किलो का मतलब क्या है, 4000 और डिवाइडेड बाय 250। तो यहाँ पे एम्पेयर में आप देखिए 100 डिवाइडेड बाय 250, 100 डिवाइडेड बाय 250, देखिए 0.4 आया आपके पास आंसर। यानी कि ये जो आंसर आ रहा है ये कितने एम्पेयर आ रहा है, 0.4 एम्पेयर। जबकि 4000 को 250 से डिवाइड करें, 4000 डिवाइडेड बाय 250, तो इसका आंसर आ रहा है 16। यानी कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 16 एम्पेयर फ्लो करेगा, जबकि यहाँ पे 4। अब बताइए जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो करंट को जो ड्रॉ करा रहा है वो कम करा रहा है, यानी कि 0.4 एम्पेयर अपने सोर्स से निकाल रहा है। और जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा करंट यानी कि 16 एम्पेयर करंट को ड्रॉ करा रहा है। तो टोटल अगर करंट मैं कहूँ कि सोर्स से कितना ड्रॉ हो रहा है इस वक्त, तो आप क्या कहेंगे कि ये 16.4 एम्पेयर करंट, यानी कि बैकलाइन के ऊपर से जो करंट खींच रही होगी वो 16.4 एम्पेयर जो करंट होगा वो। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, अब बताइए हर एक अप्लायंस की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो बताइए अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस R मालूम करूँ तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होगा। यहाँ पर भी R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब तुम खुद सोचो, अगर करंट कम ड्रॉ हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर करंट ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बताइए भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लैंप की ज़्यादा आनी चाहिए और हीटर की क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो देखिए वोल्टेज V कितना है 250 डिवाइडेड बाय करंट कितना है आपके पास 0.4। तो देखिए 250 को जब आप 0.4 से डिवाइड करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.4, देखिए 625 आंसर आएगा, 625 ओम्स। जबकि यहाँ पे आप करेंगे तो 250 को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ, 250 से डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज 250 है और डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, V अपॉन आई होगा। तो यहाँ पर भी हम 250 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, 16 से। तो 250 को मैं जब 16 से डिवाइड करूँगा यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे 15.625 ओम्स। तो बताइए 15 ओम्स रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है किस चीज़ के लिए, हीटर के लिए। हीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, सिर्फ 15 ओम्स है, जबकि लैंप की रेजिस्टेंस जो है वो 625 ओम्स है। तो देखिए जिसका पावर कम है, जो कम करंट ड्रॉ कर रहा है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस 625 ओम्स है, ज़्यादा है। और जिसने करंट को ज़्यादा ड्रॉ किया है उसकी अपनी रेजिस्टेंस लो है, जो कि कितनी है, 15 ओम्स है। तो इसके रिलेटिवली ये तमाम आंसर्स जो हैं आपने निकाल लिए हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। अब लास्ट जो है वो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, या आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो बस यहीं तक रखें।